मेरठ में एसएसपी अविनाश पांडे ने पुलिस लाइन स्थित बहुउद्देशीय हॉल में प्रेस वार्ता करते बताया कि मोबाइल टावर पर लगे बेस बैंड यूनिट को चोरी करने वाले एक आरोपी को पकड़ा है। गिरोह के बाकी सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की कई टीमें कार्रवाई को अंजाम देने के लिए लगी हुई हैं। स्वाट टीम और लोहिया नगर थाना पुलिस ने पंजाब और मुरादाबाद से मोबाइल टावरों के चोरी हुई 237 बेस बैंड यूनिट को चोरी करने वाले आरोपी शाहरुख मलिक को गिरफ्तार किया, जो कि जाकिर कॉलोनी का निवासी है। गिरोह के 4 अन्य सदस्य अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस ने शाहरुख के कब्जे से 237 बेस बैंड यूनिट और कॉपर के 156 कार्ड बरामद किए। इनमें से 2 बैंड जियो कंपनी के और 235 बैंड एयरटेल कंपनी के हैं। 156 कॉपर के कार्ड सहित बरामद माल की कीमत 15 करोड़ 40 लाख रुपए आंकी गई है। बेस बैंड यूनिट के निकलते ही तकनीकी रूप से मोबाइल टावर का नेटवर्क ठप हो जाता है। गिरोह अब तक कई प्रदेशों में चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। चोरी के बेस बैंड को चीन सहित अन्य देशों में बेचा करते थे। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि कहीं इन उपकरणों का इस्तेमाल देश विरोधी गतियों में नहीं हो रहा। खास बात तो यह कि बेसमेंट चोरी होती है अलार्म का सिग्नल देता था, जिसकी सूचना नजदीकी कार्यालय पर पहुंच जाती थी। जब तक कर्मचारी टावर पर पहुंचते आरोपी कई किलोमीटर दूर फरार हो जाते थे, क्योंकि टावर पर पहुंचने के लिए कर्मचारियों को आधा घंटा तक का समय लग जाता था। एयरटेल और जियो कंपनी के अधिकारियों से जानकारी लेकर एसएसपी अविनाश पांडे ने बताया कि बीबीयू, जिसे बेस बैंड यूनिट कहते हैं, एक तरह का मदरबोर्ड होता है। ये टावर में लगाया जाता है। यदि इसे टावर से निकाले तो पूरा नेटवर्क ठप होने के तुरंत बाद ही ना तो कोई कॉल लगती थी और ना ही किसी तरह के मैसेज आते थे। ये डिवाइस चोरी होने के बाद कंपनी के कर्मचारी द्वारा दूसरी डिवाइस लगाने के बाद ही नेटवर्क चालू हो पाता था। एक बीबीयू की कीमत लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक होती है। एसएसपी ने बताया कि तकनीकी टीम को लगाकर आगे की छानबीन की जाएगी। अभी तक चोरी के 60 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जो पंजाब और मुरादाबाद क्षेत्रों के हैं। रेडियो रिसीवर यूनिट और नीचे जो इनका प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जैसे कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वैसे ही इनका एक लगा होता है बेस बैंड यूनिट, जिसे बीबीयू बोला जाता है। पंजाब के कई जिलों से जो एयरटेल के टावर्स लगे हैं, वहाँ से बीबीयू चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी और बीबीयू के चोरी होने के बाद पूरा टावर उनका डिसफंक्शनल हो जाता है, कोई काम नहीं करता है। बठिंडा, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, मुरादाबाद, जलंधर, कपूरथला, तरन तारन, लुधियाना, अमृतसर, होशियारपुर, फिरोजपुर सिटी, रायकोट, इस प्रकार कई जिलों से इस प्रकार की सूचनाएं एयरटेल के पास में आ रही थी। तो एयरटेल ने भी इसमें एक अच्छा काम किया कि उन्होंने अपनी बीबीयू में कुछ टेक्निकल इनपुट डाला। जब उन्होंने उसे ट्रेस किया तो वो यहाँ पर लोहिया नगर थाना क्षेत्र में आकर बंद हुआ। उसके बाद उन्होंने हमसे संपर्क किया। पहले उन्होंने उसे ढूंढने का प्रयास किया, पर उनके द्वारा नई सफलता प्राप्त हो सकी अंतिम लोकेशन तक पहुँचने में। तो उन्होंने हमारी स्वाट टीम से और थाना लोहिया नगर पुलिस से संपर्क किया, हम लोगों से संपर्क किया। इसमें सैमसंग के जो कोरिया के रिप्रेजेंटेटिव थे मिस्टर जेम्स, वो भी आए हुए थे और एयरटेल के इंडिया नोडल थे, वो भी आए हुए थे। तो उनके द्वारा ये पूरी चीज़ बताई गई। तो जब यहाँ पर छापेमारी की गई तो इसमें 237 बीबीयू बरामद हुए बेस बैंड यूनिट्स, जिसमें से 235 एयरटेल के बीबीयूज़ हैं और 2 जियो के बीबीयूज़ हैं। इसकी कीमत उनके द्वारा $6500 बताई गई है एक बीबीयू की। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 15 करोड़ 40 लाख रुपए की रिकवरी मेरठ पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें अभी हमारे पास एक व्यक्ति जो कि जाकिर कॉलोनी थाना लोहिया नगर का रहने वाला है, शाहरुख, वो बरामद हुआ है। इससे पूछताछ की जा रही है। इसमें कुछ और लोगों के नाम भी प्रकाश में आए हैं, उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास जारी हैं और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इनके द्वारा ये कहाँ को जाते थे, ये मेन कंसर्न है, और इसका क्या यूज़ होता था उस पर अभी हमारी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये जो चोरी करते थे, इसको इनको क्या लाभ होता था? ये कहाँ बेचते थे, कहाँ खपाते थे इस कार्ड? जी, जैसे मैंने कहा कि कहाँ जाते थे और इसका क्या यूज़ होता है। नॉर्मली जो स्क्रैप जाता है, इनके पास में और भी एक चीज़ सामने आई है कि जो स्क्रैप है वो उसकी रसीदें भी इनके पास उपलब्ध थी, जबकि ये स्क्रैप के रूप में नहीं है। ये इन एफआईआर से कंफर्म हो गया है। जब भी कोई इस प्रकार का मदरबोर्ड वगैरह स्क्रैप में बेचा जाता है तो उसमें ड्रिल करके बेचा जाता है, लेकिन ये विदाउट ड्रिलिंग बेच रहे थे। अभी इनके द्वारा ये नहीं बताया गया है, तो उसके लिए हमारा जो भी ह्यूमन सर्विलांस और टेक्निकल सर्विलांस है वो हमारी टीम एक्टिव है और उस पर जानकारी की जा रही है। कहाँ पर इनका यूज़ होता है और कहाँ बेचते थे, उसके लिए हम लोग जानकारी करके आपको बताएंगे। अभी जो इन्होंने बताया है, इनके 2 साथियों के बारे में हमें पता चल गया है और 2 साथी और संभावित इनके हैं जो इन्होंने नहीं बताया है, लेकिन वो हमें पता है। तो इस प्रकार 4 साथी इनके अभी फरार हैं
लेकिन उन पर जब हम अपना टेक्निकल सर्विलांस कर लेंगे तभी उनका मुकदमे में नाम खुल जाएगा। सर इसमें आपने बताया कि गैंग ये चोरी करते थे या गैंग चलाते थे सर, ये जैसे आपने बताया कि पंजाब से भी ये हटाए गए हैं, चोरी किए गए हैं। जी, मैं यही बता रहा हूँ कि अभी ये जो हमारी बैकवर्ड चेन की ट्रेसिंग है वो बाकी है। जब ये ट्रेस हो जाएगा तो पता चलेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे। जो 4 अभियुक्त यहाँ के हैं और 2 उसमें मुजफ्फरनगर के लोग हैं, वो फरार हैं, अभी उनकी गिरफ्तारी शेष है। उनसे जब गिरफ्तारी होगी तो पूछताछ में ये तथ्य सामने आएंगे।